वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो ऐसे डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑन लिबर्टी बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल का ऐसे है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी मीन्स कि हम आज फ्रीडम को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फ्रीडम जो है वो हमारी थॉट्स की, हमारी पर्सनालिटी की, हमारे परसेप्शंस की, हमारी इंडिविजुअलिटी की, हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग क्या पर्सनालिटी है, एक सिंगल पर्सन की क्या फ्रीडम होती है, उसकी थॉट्स की क्या फ्रीडम होती है, और किस तरह से जो है वो हमें गवर्नमेंट, हमें सोसाइटी जो है वो सप्रेस करती है। इन सभी चीज़ों को जो है वो इस ऐसे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ इस ऐसे को जो है वो डिज़ाइन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसे का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, इसको पब्लिश करवाया गया था 1859 में। इंग्लिश फिलोसफर जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसको पब्लिश करवाया था। अगर जॉन मिल की हम बात करें तो इंग्लिश फिलोसफर थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे एंड पॉलिटिशियन एंड सिविल सर्वेंट थे। इनकी अगर हम लोग थिंकिंग की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ लिबरलिज्म पे इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। इनकी थॉट्स जो हैं वो बहुत इनोवेटिव थे। इन्होंने जो है वो सोशल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन सब में जो है वो पार्टिसिपेट किया। ऐसे का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ऐसे के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें जो इंफॉर्मेशन वो मिलती है, मिल की जो है वो बर्थ हुई थी 19th सेंचुरी में। मीन्स के फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशंस के बाद जो है वो मिल की बर्थ होती है। मीन्स के हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं बैकग्राउंड में। जब हम किसी इरा में हमारी जो बर्थ होती है तो उसकी हिस्ट्री में क्या होता है और उसके प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा होता है, ओब्वियसली हमें जो है वो उसके इम्पैक्ट्स जो है वो उसको फेस करना पड़ता है। मीन्स के अब जब ये सब कुछ रेवोल्यूशंस होती हैं, वॉर्स होती हैं, तो एक ओप्रेसिव सिस्टम चल रहा होता है सोसाइटी में, और टिरानिकल पावर्स होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल की लिबर्टीज़ को और उसके राइट्स को जो है वो लिमिटेड कर देती हैं। जब आपके ऊपर कोई रूल करना स्टार्ट कर देता है, जब कोई रेवोल्यूशन आता है, तो उसके बाद जो है वो कुछ नोशंस होती हैं, कुछ कस्टम्स होती हैं, कुछ स्लोगन्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, जिससे जो हमारी इंडिविजुअलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है। जो है वो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, और अमेरिकन सिविल वॉर में जो है वो स्लेवरी पर बड़ी डिबेट्स की जाती थी, इक्वालिटी पर, पावर एंड इंडिविजुअलिज्म, इन सब पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था कि कैसे एक इंडिविजुअल की लाइफ को जो है वो दूसरा इंडिविजुअल जो है वो ओवर उस पर एग्जर्ट कर लेता है या फिर उसको सुप्रेस कर देता है। मिल जो है, इनका खुद का जो बिलीफ था वो ये था कि हर किसी को जो है वो अपनी हैप्पीनेस और अपने जो थॉट्स हैं उनको इंजॉय करने देना चाहिए। किसी की जो लिबर्टी है उसको जो है वो इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए, या फिर जो है वो किसी की लिबर्टी जो है वो उसको लिमिटेड जो है वो नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में मिल जो है वो एंटी स्लेवरी बिलीफ्स रखते थे और स्लेवरी के अगेंस्ट इन्होंने जो है वो हमेशा बात की है। मिल की लाइफ में ईस्ट इंडिया कंपनी थी एंड ब्रिटिश इंपीरियलिज्म था। इन्होंने जो है वो ग्लोब पे जब डोमिनेट करना स्टार्ट किया, कोलोनाइजेशन का टाइम पीरियड जब इन्होंने स्टार्ट करवाया एंड ट्रेड का सिस्टम जब स्टार्ट हुआ, तो मिल और जो जितने भी इंग्लिश मैन एंड वुमेन थी उनको डिफरेंट कल्चर्स एंड बिलीफ्स जो है ना वो फेस करना पड़े। मीन्स के इंग्लिश मैन एंड वुमेन जो कि जिनके ऑनर्स जो थे वो दूसरों को जाके कॉलोनाइज कर रहे थे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आया और जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो है वो हमारे एशिया को जो है वो कॉलोनाइज किया। उन सब इवेंट्स के बाद जो है वो इंग्लिश मैन एंड वीमेन उन पे भी इम्पैक्ट्स हो रहे थे। तो जो है इन सबको इन्फीरियर एंड बारबेरिक जो कल्चर्स हैं एंड वीमेन को कहा जाता था कि ये जो एशियंस हैं, ये जो अफ्रीकन हैं, जो ब्लैक मैन है, ब्लैक वुमेन है, ये सब बारबेरिक हैं एंड सब ये जो है इन्फीरियर हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। मिल ने जो है वो इन सब के बावजूद जो है वो अपने एंटी स्लेवरी व्यूज़ दिए हैं। इनका जो एक्सपीरियंस था, इनका जो कल्चर्स को लेकर जो एक्सपीरियंस था और इनके जो बिलीव्स थे वो कुछ ऐसे थे। कहते थे कि अगर कोई सिविलाइज नहीं है तो उसको चाहिए कि वो सिविलाइज्ड हो जाए और अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको वेस्टर्न स्टैंडर्ड से मैच करे। और विल जो है वो उस टाइम पे भी थे जब विमेन सफरेज की जो मूवमेंट्स थी वो चलना स्टार्ट हुई थी यूरोप एंड अमेरिका में। मीन्स के विमेन राइट्स के लिए जो हैं वो बहुत ज़्यादा जब स्लोगन्स लगना स्टार्ट हुए तो मिल उस टाइम पे को भी विटनेस करते हैं। तो मिल के जो है वो हमें कॉन्सेप्ट थोड़े डिफरेंट मिलते हैं। एंटी स्लेवरी व्यूज़ भी हैं, लेकिन एक तरफ ये भी कहते हैं कि जो सिविलाइज नहीं है, मीन्स के
ये अनसिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट भी बिलीफ रखते हैं कि जो वाइट्स हैं वो कहते थे कि जो ये एशियंस हैं या फिर जो अफ्रीकन्स हैं, ये जो ब्लैक्स हैं, इनके अंदर कोई मैनर्स नहीं है, इनके अंदर कोई सिविलाइजेशन नहीं है और हम जो है वो इनको सिविलाइज करने आए हैं। और मिल जो है वो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि ऐसे जो अनसिविलाइज्ड होते हैं उनको चाहिए कि सिविलाइजेशन को लर्न करें एंड देन जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो यूरोपियंस के साथ या फिर जो वेस्टर्न्स हैं उनके साथ मैच करें, उनके इंटेलिजेंस के साथ जो है वो खुद को कम्पीट करें। स्टार्ट करते हैं डिटेल समरी। जॉन मिल जो है वो सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करते हैं कि इनके पास जो ये क्वेश्चन है एक्चुअली में लिबर्टी का, फ्रीडम का या फिर इंडिविजुअलिटी का, ये इसमें किस चीज़ की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जो सोसाइटी होती है और जो गवर्नमेंट होती है, मीन्स के सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, ये दो चीज़ें मेन होती हैं। अब ये क्या करते हैं कि इंडिविजुअल की जो लाइव्स होते हैं ये उनको कंट्रोल करते हैं। मीन्स के हम कह सकते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर हमेशा से एक स्ट्रगल चलती आ रही है इंडिविजुअल लिबर्टी की एंड अथॉरिटी के। अब इसमें होता यह है कि एक ह्यूमन बीइंग की जो है ना वो उससे तो उसकी थॉट्स की लिबर्टी ले ली जाती है, मीन्स कि उसकी जो थिंकिंग की एक लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो ले ली जाती है। सेकेंडली जो है वो उसकी जो इंडिविजुअलिटी है कि उसकी हम ये कह सकते हैं आय जो होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी ह्यूमन पर्सन का, वो भी उससे जो है वो ले लिया जाता है। तो ये एक टिरनी है या फिर एक ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ना वो ये हिस्टोरिकली बताते हैं कि इन सब से क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि अमेरिकन्स हो गए, उन्होंने जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बनाया। मीन्स के वहाँ की नेशन ने, वहाँ के ह्यूमन बीइंग्स ने अपने जो लीडर है उसको इलेक्ट किया और जब तक वो सोसाइटी चाहती है तब तक वो लीडर रहता है और जब वो सोसाइटी नहीं चाहती है वो लीडर नहीं रहता है। मीन्स कि लीडर की कोई इंडिविजुअलिटी होती नहीं है, उसकी कोई चॉइस होती नहीं है। अगर सोसाइटी कहेगी तो वो रहेगा, अगर सोसाइटी कहेगी तो वो जो है वो लीडरशिप पे नहीं रहेगा। तो इस टाइप की जो फ्रीडम है वो भी होनी चाहिए। मीन्स के सोसाइटी जो है वो लिमिटेड कर देती है हमारे रोल्स को भी। देन जो कहते हैं कि जो टिरनी होती है ये पॉलिटिकल नहीं, ये सोशल भी हो सकती है। जब एक लीडर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसकी, विल ऑफ द पीपल को, मीन्स के सोसाइटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि जब मेजॉरिटी का ओपिनियन जो है वो माइनॉरिटी के ओपिनियन से जब एक दूसरे का इनका क्लैश होता है तो उससे भी जो है ना वो माइनॉरिटी को की जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाती है। इसको जो है वो टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी कहा जाता है। इसको जो है वो हम सोशल सिचुएशंस पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मेजॉरिटी जो है वो ओपिनियन होल्ड करती है और उसको जो है वो सभी पे अप्लाई कर दिया जाता है। और जो माइनॉरिटी में होते हैं, जो बहुत कम ओपिनियन वाले लोग होते हैं, उन पे भी वही चीज़ें अप्लाई की जाती हैं, इवन कि चाहे वो उसके अगेंस्ट भी हों, उनको फॉलो करना पड़ता है। मीन्स के यहाँ पे भी जो लिबर्टी ख़त्म हो जाती है। मिल फर्दर कहते हैं कि जो लिबर्टी का क्वेश्चन है ये बहुत ब्रॉड है। अगर हम इसको लिमिट करें तो हम इंडिविजुअल लिबर्टी की यहाँ पे बात कर रहे हैं इस ऐसे में, इंडिविजुअलिटी ऑफ थॉट और एक्शन की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि जो सोसाइटी की पावर है वो किस तरह से किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को कंट्रोल करती है, उसकी फ्रीडम को कंट्रोल करती है और उसको किस तरह से लिमिटेड कर देती है बहुत से प्रोफेशंस में, बहुत सी सिचुएशंस में लाइफ की। सोसाइटी के अंदर किसी के ओपिनियन को साइलेंस करवाया जाता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता है ना, एक इंसान ने, एक ह्यूमन बीइंग ने बहुत अच्छा कोई कॉन्सेप्ट दे दिया है, बहुत अच्छा ओपिनियन दिया है और उसके ओपिनियन को अनपॉपुलर कंसीडर किया जाता है और उसको साइलेंस करवाया दिया जाता है। कहते हैं मिल कि इसकी वजह से जो है ना वो सोसाइटी अपना ही जो है ना वो नुकसान करती है। इससे होता ये है कि जब सोसाइटी उस ओपिनियन को कंसीडर नहीं करती है, उस पर रिसर्च नहीं करती है, उस पर जो है वो बात नहीं की जाती है, तो सोसाइटी जो है वो एक ट्रुथ को इग्नोर कर देती है। और अगर उस ओपिनियन में अगर ट्रुथ नहीं था तो वो सोसाइटी अगर उस पर तब भी डिस्कशन नहीं करती है कि एक्चुअली में ये फॉल्स क्यों है, इसमें क्या रॉन्ग चीज़ है, इसको नहीं डिस्कस करती है, तो वो एक और ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए जो है ना वो चांस जो है वो उसको लूज़ कर देती है। मीन्स के सोसाइटी दोनों ही वेज में जो है वो रॉन्ग चीज़ें करती है। जो ओपिनियंस होते हैं उनको कंसीडर करना चाहिए और जो हर किसी की जो माइंड के ओपिनियंस होते हैं उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो है वो आर्ग्यूमेंट देते हैं वैल्यू ऑफ इंडिविजुअलिटी का। पहले तो उन्होंने लिबर्टी की बात की, थॉट्स की, ओपिनियंस की, अब वो इंडिविजुअलिटी पे आ जाते हैं कि हमारी सेल्फ, एक सिंगल पर्सन की जो सेल्फ होती है उसकी क्या रिस्पेक्ट होती है, उसको क्या कंसीडर किया जाना चाहिए, उसकी थॉट्स को, उसके एक्शंस को क्या कंसीडर किया जाना चाहिए।
हमारी सोसाइटी में इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत डिफरेंट लिया जाता है। हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग की उसकी पर्सनल और जो उसकी पब्लिक हैप्पीनेस है उसका कंसीडर नहीं किया जाता है। उसको जो है वो एक सोशल इवल माना जाता है, जिससे जो है वो हमारी सोसाइटी का ऑर्डर जो है वो अपसेट हो जाएगा। इवन कि ऐसा कुछ होता नहीं है। एक इंसान जो कुछ कर रहा है, अगर उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है, यानी कि सोसाइटी को कोई हार्म नहीं है, उससे किसी को हार्म नहीं है जिससे सोसाइटी की वैल्यूज़ कस्टम्स ख़राब हों, तो वो इंडिविजुअल जो है वो किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो अपने कस्टम्स और वैल्यूज़ को लेकर जो है वो बहुत इगोइस्टिक हो जाती है और जो इंडिविजुअलिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। मिल बिलीफ रखते हैं कि इंडिविजुअलिटी जो है वो ह्यूमन नेचर का एक की पार्ट है, लेकिन जो कंफर्मिटी होती है वो नेचर के अगेंस्ट जाती है। मिल कहते हैं कि मेरी इस डॉक्ट्राइन को, मेरे इस आइडिया को जो है ना वो 2 पॉइंट्स में जो है ना वो हम कंक्लूड करते हैं या सम अप कर लेते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो सिर्फ उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होते हैं सोसाइटी में जिसकी वजह से सोसाइटी में किसी दूसरे इंडिविजुअल को हार्म हो या फिर सोसाइटी को हार्म हो रहा हो, तब जो है वो उसको पनिश किया जाना चाहिए, तब वो अकाउंटेबल है। अदरवाइज एक ह्यूमन बीइंग जो खुद कर रहा है, जो अपनी सेल्फ के लिए जो चीज़ें वो कर रहा है, चाहे उसको हैप्पीनेस मिल रही है उससे या नहीं मिल रही है, लेकिन उससे किसी दूसरे को हार्म नहीं हो रहा है, तब वो अकाउंटेबल नहीं है। मीन्स के इंसान पर्सनल में, प्राइवेट में जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी सेल्फ के साथ कर रहा है, वो अपनी इंडिविजुअलिज्म के साथ कर रहा है, वो अपनी लिबर्टी में है। इसलिए इससे किसी दूसरे को हार्म नहीं हो रहा है, तो मीन्स के उस ह्यूमन बीइंग पे कोई भी लेबल नहीं आना चाहिए। देन जो है वो मिल फर्दर हम एग्जांपल देते हैं सोसाइटी की कि अगर किसी की प्रमोशन या जॉब जो है वो नहीं होती है और उसको जो है वो लॉस हो जाता है, और अगर ऑन द अदर हैंड अगर किसी को जो है वो जॉब मिल जाती है, प्रमोशन मिल जाती है और वो विन कर जाता है, तो उसको लेबल नहीं करना चाहिए। अगर उसने कोई ऐसा डिसऑनेस्ट वे यूज़ किया है, तब जो है हम उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। हमारी सोशल लाइफ में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी हमें एग्जांपल्स मिल जाती हैं, जैसे कि एडवाइस हो गया, हमें एग्जांपल मिल जाती है कि हर इंसान को अपना ओपिनियन देने का राइट है। हर इंसान को जो है वो बाय नेचर जो है वो इंडिपेंडेंट पैदा किया गया है, उसको नेचर ने फ्रीडम दी है। हर इंसान खुद अकाउंटेबल है हर चीज़ के लिए। तो सोसाइटी और गवर्नमेंट को जो है वो नहीं जो है वो किसी को भी लिमिटेड करना चाहिए। आई होप कि मिलकर जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।